हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में आज सबसे बड़ी पूछताछ 1 घंटा हो चुका है दीपिका पादुकोण से पूछताछ का। पिछले 1 घंटे से एनसीबी के सवालों का जवाब देने के लिए दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस के भीतर मौजूद है। पूछताछ में दीपिका से एक महिला अधिकारी समेत कुल 5 एनसीबी के अधिकारी हैं जो एक एक कर दीपिका के सामने सवाल रख रहे हैं। सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार है दीपिका पादुकोण के लिए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, वो भी पहुंच चुकी हैं एनसीबी के गेस्ट हाउस। दरअसल करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण के बीच ही वो व्हाट्सएप चैट जो देश के सामने आया, जिसमें दीपिका अपनी इन्हीं करिश्मा प्रकाश मैनेजर से पूछ रही थी माल है क्या। इन्हीं से बातचीत कर रही थी दीपिका पादुकोण की हैश ना वीट नहीं चाहिए। तो इस तरीके की जो चैट थी वो दीपिका और करिश्मा के बीच सामने आई थी। इस वक्त दीपिका जो पिछले 1 घंटे से एनसीबी के दफ्तर में मौजूद है, अब करिश्मा भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, संभावना बढ़ रही है कि करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ करे एनसीबी। बिल्कुल यही होने वाला है। सबसे पहले दीपिका पादुकोण 10 बजे पहुंची हैं। 10 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। 1 घंटे का समय बीत चुका है और अभी अगले 1 घंटे भी उन्हीं से पूछताछ होगी। और लगभग जब 2 घंटे की पूछताछ के बाद में तब जो सेकेंड राउंड होगा वो राउंड होगा क्रॉस क्वेश्चनिंग का, यानी कि करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाया जाएगा। आपको बता दें कि करिश्मा कल भी आई थी। कल उनका पूरा एक विस्तृत बयान दर्ज किया गया है, उनका स्टेटमेंट लिया गया है, उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए हैं। बहुत सारे सवालों के उन्होंने गोल मटोल जवाब दिए हुए हैं। लेकिन आज जब दीपिका पादुकोण के सामने उनको बिठाया जाएगा, ये पूरी संभावना है कि 12 बजे के बाद उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। शुरुआत के 2 घंटे दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। बहुत अहम जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आमने सामने बिठाकर होगी, अगर उसमें दोनों के स्टेटमेंट में फर्क पाया जाता है तो निश्चित तौर पर मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन देखिए दीपिका पादुकोण का बयान कितना मायने रखता है और करिश्मा से बयान अलग ना हो, ये भी बहुत मायने रखता है। आपको बता दें कि बीते दिनों ये दोनों साथ में ही थे। गोवा में धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसके लिए दीपिका पादुकोण गोवा में मौजूद थी। वहां पर करिश्मा उनके साथ ही थी। और यहां तक कि जब करिश्मा को सबसे पहले 21 तारीख को समन जारी किया गया था, तब दीपिका पादुकोण गोवा में थी और करिश्मा वहां गोवा में थी। तब करिश्मा ने समय मांगा था कि उन्हें 4 से 5 दिन का समय चाहिए, उनकी तबीयत खराब है। 25 तारीख को आने के लिए समय मांगा था और अब 25 तारीख के बाद में पहुंची हुई है। हमारे साथ मनोज, करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगा। ये दूसरे चरण में होगा। क्या कुछ होगा जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी? किस प्रकार के सवाल जवाब? देखिए, पहले तो दीपिका से पूछताछ होगी और अगर ऐसा लगेगा कि जो करिश्मा ने जवाब दिए थे वो दीपिका के जवाब से मैच नहीं खा रहे हैं, तब दीपिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि करिश्मा को जब सामने बैठाया जाएगा तब ये कहा जाएगा कि करिश्मा ने तो ये जवाब दिए, आप अलग जवाब दे रही हैं, तब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जब ये सवाल जवाब का जब ये सिलसिला शुरू होगा तो आपको बताना चाहूंगा कि मुश्किलें दीपिका की ही बढ़ेंगी इसके अंदर। क्योंकि जिस तरीके से करिश्मा ने कल जवाब दिए, करिश्मा ने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। इतना जरूर करिश्मा ने कहा था कल ही अपने बयानों में कि वो सिगरेट जरूर पीती हैं लेकिन ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं। चैट की बात पर उन्होंने हाँ भरी थी कि हाँ ये चैट उन्हीं की थी और उन्होंने दीपिका के साथ ये चैट की थी और जया भी मौजूद थी। जया को लेकर भी सवाल पूछा जाएगा क्योंकि उस ग्रुप के अंदर जया शाह भी मौजूद थी। तो सवाल को बनाने वाली भी जया शाह है, एडमिन भले ही दीपिका पादुकोण है और उस ग्रुप का नाम था डीपी का क्वान। डीपी यानी दीपिका पादुकोण का, करिश्मा क्वान कंपनी, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो दीपी का क्वान ये व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था, जिस ग्रुप को 2017 में बनाया गया था। इसी व्हाट्सएप ग्रुप की वो चैट जो सामने आई जिसमें दीपिका पादुकोण पूछ रही हैं माल है क्या, हैश ना वीट नहीं चाहिए। और जिन करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण की मैनेजर, जिनके साथ दीपिका पादुकोण बात कर रही थी, वो करिश्मा प्रकाश भी इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के भीतर मौजूद, दोनों मौजूद हैं। दीपिका पादुकोण भी अंदर मौजूद हैं, करिश्मा प्रकाश भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और अब बचना मुश्किल है यहां पर उस किसी का भी जो इस वक्त गलती पर होगा। हम सीधे रुक करते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आभा सिंह जी वरिष्ठ वकील हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब अकाली दल के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आभा जी, मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई यहां पर दीपिका पादुकोण की।
नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल ज्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि सिर्फ ड्रग चैट, ये व्हाट्सएप चैट है जो 3 साल पुराना है। तो ये एक क्लू तो बन सकता है, एक रास्ता बन सकता है, लेकिन सबूत नहीं बन सकता ट्रायल कोर्ट में। तो अब एनसीबी कोशिश करेगी कि इसके साथ वो कुछ सबूत ढूंढे, क्योंकि कोई ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है। और अगर दीपिका पादुकोण डिनाई कर देती हैं, वो कहती हैं कि मैं तो सिर्फ जानना चाह रही थी कि ड्रग्स है कि नहीं है, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाह रही थी, तो उस पर फिर सीबीआई के एनसीबी के लिए मुश्किल हो सकती है। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ड्रग्स की एक्सचेंज हुई, और अगर कोको के वीडियो है तो वीडियो में दिखाना पड़ेगा कि ड्रग्स ले रहे थे लोग। तो मुझे लगता है अभी इनके पास जो है, इनको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में ये एविडेंस के रूप में आभा जी, जो बात आप कह रही है, मुझे लगता है सिरसा साहब को आना चाहिए। सिरसा साहब, आपने सुना, आभा जी कह रही है कि नहीं, सिर्फ ड्रग्स चैट है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट है। तो क्या जिस तरीके से मीडिया के कैमरों को चकमा देकर दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई, क्या इसी तरीके से एनसीबी के सवालों का भी चकमा दे सकती हैं क्या दीपिका पादुकोण? क्या इतना आसान होगा ये? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। देखिए, कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होना वो अलग है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, नए नए एविडेंस आएंगे। अभी कितना भी दीपिका पादुकोण बचने की कोशिश करेगी, जब उसको सामने बिठा के इंटेरोगेट किया जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे दोनों से, तो दोनों के सवालों में दोनों क्या कह रहे हैं उसका बहुत बड़ा जो है असर अगली इन्वेस्टिगेशन पे होगा। दीपिका पादुकोण कितना भी बचने की कोशिश करें, जब उनसे सवाल पूछा जाएगा आप इस पार्टी में मौजूद थे या उस पार्टी में थे, क्वान ग्रुप में और कौन कौन लोग हैं, उन लोगों के बारे में जो सवाल पूछे जाएंगे, और जब उनसे उन सवालों को कोऑर्डिनेट उनसे पूछा जाए, उनसे मिलान किया जाएगा, तो दीपिका पादुकोण के लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में अगर आभा जी, क्या इतना आसान है? क्या यूं ही कोई ड्रग्स को लेकर बात करेगा? माल है क्या? इतना स्पेसिफिकली हैश ना वीड नहीं चाहिए? मतलब आप कैसी बातें कर रही हैं मैम? आप तो वरिष्ठ वकील हैं। नहीं, बिल्कुल आप जान सकते हैं। आपको तो ये कह रहे हैं ना, हमने नहीं लिया, हम पूछ रहे थे, हमने किसी के लिए पूछा था, हमको क्यूरियोसिटी थी। जिस तरह से ड्रग्स, आप देखिए, हम लोग भी जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में ड्रग्स चलते हैं। तो मैं आपको एक वकील होने के नाते, आपने पूछा कि ये कितनी मुश्किलें हो सकती हैं, उससे मैं बता रही थी। आपको याद होगा रुमाना जी की, मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं इस पूरे सिस्टम को समझना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आपने जिस तरीके से कह दिया कि देखिए क्यूरियोसिटी के चलते, यहाँ पर सिरसा साहब को आना चाहिए। सिरसा साहब, क्यूरियोसिटी के चलते ये क्या दलील हो सकती है? ये क्या तर्क हो सकता है? वो भी इन सेलिब्रिटीज के लिए जो हमारे देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल्स हैं, वो भी इन सेलिब्रिटीज के लिए जो देश को संदेश देने के लिए उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बना देते हैं, इन्हें क्यूरियोसिटी है। सिरसा जी, आपसे पूछ रही हूं सर। रुमाना जी, इसका मैं आवाज आपकी मेरी क्रैक हो रही थी, मैं आप सुन पाया, लेकिन जब उन्होंने उड़ता पंजाब बनाना था तब तो उनको सब कुछ पता था, लेकिन खुद ड्रग नशे का सेवन करते हैं, खुद ड्रग्स ग्रुप बनाते हैं। अब बताइए, ड्रग्स ग्रुप के अंदर क्या होगा? उसके अंदर कोई और तो प्रसाद तो मिलेगा नहीं, ड्रग्स में तो ड्रग्स ही ग्रुप में मिलेगी। और क्वान जैसी जो एक कंपनी है, वो जो आप बहुत सारे, एक बॉलीवुड के नहीं कितने ही बॉलीवुड के स्टार्स का काम देख रही है, उसके नाम से ग्रुप बना हुआ है। तो बड़ा स्पष्ट है कि ये सारा ड्रग का नेक्सस है। और ड्रग नेक्सस जो है वो दूसरों को बदनाम करने के लिए मूवी भी बनाए, दूसरों को बदनाम करे, अपने घर की जो कहानी है वो किसी पे फिट कर दे। तो अभी तो ये सच्चाई सामने आनी शुरू हुई है। मैंने रोमाना जी आपको पहले भी कहा था, ये शुरुआत है, कोई एविडेंस नहीं बचा पाएगा। बहुत लोगों ने बचाने की पहले भी कोशिश की है, कभी को बच नहीं पाता। वो ठीक है कि कोई 1-आधा% उसमें कमी रह सकती है, लेकिन सच्चाई इतनी बड़ी है, इसमें केस इतना बड़ा है, इतने लोग लिंक्ड हैं, इस केस में बचना बहुत मुश्किल है। और जो बात आप लिंक की कह रहे हैं, जो बात आप लिंक की कह रहे हैं सिरसा साहब, आपने जो एनसीबी को वीडियो सौंपा है, वो पिछले साल हुई सेलिब्रिटीज की पार्टी का, वो वीडियो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वीडियो की शिकायत सिरसा साहब ने एनसीबी से की है, आधिकारिक तौर पर वीडियो पिछले साल का है। उस पार्टी के अंदर कई सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं। आभा जी, यही बात तो सिरसा साहब कह रहे हैं कि कोई बच नहीं पाएगा। सुमाना जी, ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, ये करण जौहर ने खुद वीडियो लेके डाला है। तो आप क्या कहेंगी कि आप अपनी वीडियो अपने खिलाफ सबूत बना के खुद सोशल मीडिया में डालेंगे? वो तो बहुत ही बेवकूफी होगी। तो ये जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि लोग सिर्फ फोटो दिख रही है, कोई ड्रग्स नहीं दिख रही है, कोई हुक्का नहीं दिख रहा है, तो ये एनसीबी के लिए जो है उनको ये क्लू हो सकता है। लेकिन एविडेंस इकट्ठा करना, एक सब्सटैंशियल कोरॉबोरेटिव एविडेंस इकट्ठा करने के लिए एनसीबी को और मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीबी एक्ट भी साफ साफ कहता है, एनसीबी एक्ट तो ये भी कहता है, एनडीपीएस एक्ट तो ये भी कहता है कि अगर कोई एडिक्ट है
अब वो माफी मांग ले तो उसको डी एडिक्शन कैंप भेज दिया जाए और उसको इम्यूनिटी दे दी जाए। तो एनडीपीएस एक्ट जो है वो यूजर्स को, जो छोटा मोटा ड्रग यूज करते हैं, उनको बहुत बड़ी गुनाह की नजर से नहीं देखता, उनको तुरंत बेल भी देता है। ठीक है इसलिए मैम, आप जो बात कह रही हैं, मैं आपकी बात लेकर जा रही हूँ सिरसा साहब के पास, आ रही हूँ सिरसा सर, आपके पास ही आ रही हूँ, लेकिन बस दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ क्योंकि एबीपी न्यूज पूरी विश्वसनीयता से खबर दिखाता है। हम अफवाहों पर यकीन नहीं करते, हम खबर दिखाते हैं तो ठोक बजाकर दिखाते हैं, हम हर पक्ष दिखाने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए अगर एक तरफ हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, और वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी आधिकारिक शिकायत एनसीबी में मनजिंदर सिंह सिरसा ने की है, जो इस वक्त खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ यहीं एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम वो पक्ष भी दिखा रहे हैं जो करण जौहर की तरफ से जारी किया गया है मीडिया में कि ये मेरे यहाँ की पार्टी है लेकिन इसमें कोई ड्रग्स का सेवन नहीं हुआ, ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। ये हम दोनों पक्ष दिखा रहे हैं आपको इस खबर का। लेकिन मुझे लगता है अब सिरसा साहब को आना चाहिए, और जो बात सिरसा साहब यहाँ पर कह रही हैं आबा जी कि साहब अगर कोई गलती करेगा, ड्रग्स का सेवन करेगा तो उसकी नुमाइश थोड़ी करेगा। फिर किस आधार पर आपने इस वीडियो को लेकर एनसीबी का दरवाजा खटखटाया और उनके यहां आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई सर? देखिए, ये वीडियो मैंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने ड्रग्स करने के बाद उन्होंने जानबूझकर डाली है। वीडियो तो उन्होंने सारी ड्रग्स को साफ करके डाली, जैसे कि विक्की कौशल ने बार बार कहा कि 3-4 बार हमें वीडियो बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि जो भी ड्रग्स कर रहा था उसको हटाया गया, उस ड्रग्स को हटाया गया। लेकिन ये तो उनकी बदकिस्मती थी कि जैसे ही ये वीडियो बनी, विक्की कौशल और स्निफ करने के बाद नाक साफ करता और बाकी पीछे छुपाते, और सामने आप देखेंगे और कोक के पड़ी दिख गई। अब जब वो वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने तो अपने तरफ से चौथी बार वीडियो बनाई, 5वीं बार। अभी यह भी जब एनसीबी क्वेश्चन करेगी, जो कि विक्की कौशल की खुद की स्टेटमेंट है कि 4 बार वीडियो बनाई, बनी नहीं, ऐसी मूवी तो बनानी नहीं थी कोई भी। फिर आप कह रहे हैं पार्टी है, मैं तो कोई डाउट ही नहीं कर रहा, मैं तो कहा ही नहीं कि इस केस के अंदर इनको अंदर बंद कर दो, मैंने तो कभी नहीं कहा कि इन पे मुकदमा दर्ज कर दो, जेल। मैंने तो ये कहा ये लोग जो नारकोटिक्स का ये सेवन कर रहे हैं, अगर ऐसा है, ये वीडियो इसको साबित करती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब इनको अगर आज बुलाया गया है तो क्या दीपिका पादुकोण को बुलाया गया तो क्या उसको अरेस्ट किया गया? नहीं, उसकी जानकारी ली गई कि आपने एक ग्रुप बनाया था तो इसमें ये ड्रग्स की चैट हो रही थी, आपकी जानकारी में था, ये आपने माल को ड्रग्स कहा था। तो यही तो सवाल होते हैं इन्वेस्टिगेशन का, यही तो तरीका है। आज हम ये कह रहे हैं कि सेवन करना छोटा मोटा जुर्म है। बात यह है कि सेवन कौन कर रहा है, यह भी बहुत बड़ा मायने रखता है। ये बहुत मायने रखता है सर, सेवन कौन कर रहा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे घरों में, हमारे युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, उनके रोल मॉडल्स हैं। और इसी वजह से ये खबर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जी देखिए, सिरसा साहब का कहना है कि मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ड्रग्स थी वो हटा दी गई। ये सब काम जो है सिर्फ वीडियो से तो देखने से कुछ पता नहीं चलता है, पार्टी के वीडियोस तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पता तो चल रहा है चेहरे देखकर, आभा जी वो कह रहे हैं चेहरे देखकर पता तो चल रहा है। विक्की कौशल जिस तरीके से नाक अपनी साफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी सिरसा साहब को, अगर आपने सुना हो तो। नहीं, देखिए कानून रुमाना भी वैसे चलता सिरसा साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं, सिरसा साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं, उसके बाद आप आ जाइएगा मैम, जरा एक बार सिरसा साहब को सुन लीजिए। आइए सिरसा जी। नहीं देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा हम ये बात पे इतना एडमेंट क्यों है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक वीडियो है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर ऑलरेडी वायरल हुई वीडियो है, जिसके अंदर तो इसको मनाएं, इसके लिए आप इतना क्यों इश्यू बना रहे हैं? और क्यों नहीं मुंबई पुलिस ने किया? मैं तो एक ही रुमाना जी बात पूछता हूं, प्रेज्यूमिंगली मैंने पहले भी कहा था, अगर ऐसी वीडियो पॉलिटिशियंस की बनी होती तो क्या इसके ऊपर जांच होती या ना होती? मुंबई पुलिस अब तक चुप क्यों रही? और वही दीपिका पादुकोण तो ड्रग्स के व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है। अब आप इससे ज्यादा सबूत भी अब आप ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ इस वक्त। एक और बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर, इनका नाम रईस है। सुशांत सिंह राजपूत का जो फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस के ये मैनेजर हैं। रईस, आपका बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज पर। आप बताइए जरा दर्शकों को किस तरीके से इन सितारों की पार्टीज होती थी इस फार्म हाउस में, और उसमें क्या होता था, क्योंकि बहुत से सवाल है लोगों के मन में। जैसा फार्म हाउस की जो पार्टी उसकी ज्यादातर जो है 2018 से लेकर 2019 के आसपास ये इसको ज्यादातर ड्रिंक्स और, लेकिन ये ऐसा कोई ड्रग्स का पार्टी कभी हुआ नहीं था। ये जो हुआ है जो 2 अप्रैल के मई से 2019 के बाद से शुरू हुआ है।
तो अप्रैल और मई के बाद से जो ड्रग पार्टी शुरू हुई है उसके बारे में क्या जानकारी दीजिए ना, किस तरीके की ड्रग्स, क्या होता था, कौन कौन आता था? मतलब जैसे मैडम, जैसे मैं जब सितंबर 2018 से जब ज्वाइन हुआ था तो उस वक्त जैसे मेरे जो मार्केटिंग के लिस्ट में कभी स्मोकिंग पेपर या और सिगरेट का कभी लिस्ट में कभी नाम नहीं था। ये लगभग ये 2019 के बाद से ये सब चीजों का नाम आने लगा लिस्ट में, जैसे स्मोकिंग पेपर और सिगरेट वगैरह। ज्यादातर पहले जो मार्केटिंग का जो लिस्ट होता था ज्यादातर वो सब्जी वगैरह का लिस्ट आता था। और जब से ये लिस्ट के अंदर सामान बदले, जब से स्मोकिंग पेपर वगैरह ऐड होना शुरू हुआ लिस्ट में, तब से क्या पार्टी अटेंड करने वाले भी बदले? पहले जो आते थे उनकी जगह कुछ और चेहरे, कुछ और बड़े चेहरे बॉलीवुड के आने लगे पार्टीज में? जैसे बॉलीवुड के जो बड़े चेहरे हैं जो सारा अली खान जो पहले से आती थी, जैसा वो लगभग नवंबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक उनका आना जाना लगा था। लगभग 5 या 6 बार आई होगी। और उसके बाद में मंथ में 2019 में श्रद्धा कपूर आई थी और उनके साथ में जो छिछोरे के जो क्रू मेंबर्स थे वो आए थे। तो उस वक्त भी ऐसा कोई मतलब ज्यादातर मुझे जो लिस्ट दिया गया था उसमें ड्रिंक्स का और जो मार्केटिंग के हिसाब से ही था, ऐसा कुछ स्मोकिंग पेपर वगैरह नहीं था उसमें। और ये लिस्ट आपको कौन देता था? ये लिस्ट सुशांत की तरफ से खुद दी जाती थी, कौन देता था? देखिए, पहले जो कुक था, जो सुशांत सर का जो कुक था और जो पहले जो दूसरा एक फर्स्ट टीम का कोई स्टाफ था, वो हिसाब से वो मुझे लिस्ट दिया जाता था। ये तब से होने लगा, ये 2019 के बाद से अप्रैल मई के बाद से शुरू हुआ। और उस वक्त ये जो नई टीम जो जैसे सिद्धार्थ पिठानी और बाकी जो जैसे सैमुअल मिरांडा ये सब ज्वाइन हुआ, तो उसके बाद से ये लिस्ट में आने लगा था। और रिया की क्या भूमिका रही? रिया का तो कैसा था, वो अप्रैल या मई से 2019 से तो वो शंकर के साथ में ज्यादातर उनका आना जाना लगा ही था अभी तक। जैसा इस साल तक तो कंटिन्यू फरवरी 2020 तक वो आती रही उनके साथ में। अच्छा, सारा अली खान कितनी बार आई? सारा अली खान कितनी बार आई? ज्यादा भी वो 5 या 6 बार आएंगे लगभग। तो मतलब जैसे शुरू में जब नवंबर में 1-2 बार देखा था, उसके बाद में दिसंबर में 1 बार देखा था, फिर वो थाईलैंड ट्रिप पे गई थी तो उस वक्त वो रात को आई थी। ये नवंबर दिसंबर 2018 की बात बता रहे हो आप रईस? जी हाँ। और जनवरी में जब वो दिसंबर में कुछ थाईलैंड ट्रिप में गए थे तो उस वक्त एयरपोर्ट से थाईलैंड ट्रिप से रिटर्न आने के बाद से एयरपोर्ट से डायरेक्टली उधर पावना फार्म हाउस पे आए थे लोनावला। 5-6 बार आप बता रहे हो कि सारा अली खान आई हैं पावना फार्म हाउस में, लोनावला में। और ये पार्टीज का सिलसिला जब से लिस्टें बदली, जब से स्मोकिंग पेपर वगैरह ऐड हो गए, ये सितंबर 2018 से शुरू हुआ। जब सामान आना बदलना शुरू हुआ तो साथ ही साथ मेहमानों की लिस्ट भी बदलनी शुरू हो गई और उसमें बॉलीवुड के बड़े चेहरे जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर इन पार्टीज में आने लगे, ऐसा रईस बता रहे हैं। जिसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये तमाम अभिनेत्रियां जो आ रही थी इन पार्टीज में। कितने घंटे ये पार्टीज चला करती थी, किस तरीके की पार्टीज होती थी, कैसा खाना पीना होता था, जरा बताइए ना। जैसे खाना पीना तो मैडम जैसा जो खाते वही रहता था, लेकिन जो पार्टी जो होती थी वो ज्यादातर आइलैंड पे होती थी और ज्यादातर वो ड्रिंक वगैरह होता था, मतलब अल्कोहल के। और ज्यादातर उनका कोई म्यूजिक वगैरह जो डांस करना या एंजॉय करना, जो भी बाकी स्विमिंग वगैरह जो पानी में जो डैम्स में जो स्विमिंग करते थे, बोटिंग करते थे, ज्यादातर वही होता था। लेकिन बाद में ये चीजें सब बदलती गई। बिल्कुल, आप रहिए रईस हमारे साथ। आप बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि इससे दर्शकों को एक तस्वीर मिल रही है कि आखिरकार वो किस तरीके की पार्टीज होती थी और कैसे सामान की लिस्टें बदल गई। पार्टी में स्मोकिंग पेपर मंगाया जाने लगा और जब सामान की लिस्टें बदली तो मेहमान जो हैं उनके चेहरे भी बदल गए। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये बॉलीवुड के बड़े चेहरे जो इन पार्टीज में आने लगे, ये जानकारी रईस दे रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के मैनेजर। तो करीब 1 घंटा 32 मिनट का वक्त हो चुका है। दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने सवालों का जवाब दे रही हैं। आपको जानकारी दे दें, अब से कुछ ही देर पहले दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी के दफ्तर में पहुंच चुकी है। दीपिका की पेशी के वक्त की तस्वीर आपके सामने, जब एनसीबी दफ्तर पहुंच
पहुंच रही थी दीपिका पादुकोण। 1 घंटा 32 मिनट 27 सेकेंड 28 सेकेंड लगातार वक्त बढ़ रहा है। दीपिका पादुकोण की मुश्किलें साथ ही साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी के गेस्ट हाउस के भीतर पहुंच चुकी हैं। संभव है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करे एनसीबी। कल जब करिश्मा प्रकाश से पूछताछ हुई थी तो देखिए, करिश्मा प्रकाश ने कबूल किया था व्हाट्सएप चैट को। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, 2017 की व्हाट्सएप की चैट कबूल की थी करिश्मा प्रकाश ने। चैट में माना था कि यह चैट उन्होंने दीपिका के साथ ही की। करिश्मा ने यह भी बताया था कि दीपिका ने हैश मांगी थी, लेकिन साथ ही साथ करिश्मा प्रकाश ने कल यह भी कह दिया था कि न वो खुद ड्रग का सेवन करती हैं और न दीपिका करती हैं। दीपिका भी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सजग है, लेकिन एनसीबी अब यही तो सवाल पूछेगा कि आखिरकार अगर ड्रग का सेवन नहीं तो फिर ड्रग की बात क्यों, ड्रग्स क्यों मंगाई, क्यों कहा हैश ना वीड नहीं, माल है क्या? ये तमाम बातें ड्रग्स को लेकर क्यों कर रही थी दीपिका पादुकोण करिश्मा प्रकाश के साथ? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए दीपिका पादुकोण करिश्मा प्रकाश दोनों इस वक्त एनसीबी के गेस्ट हाउस में, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। बहुत संभव दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। वहीं दूसरी तरफ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी ने आज बुलाया है। इन दोनों का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था अपने बयान में, और रईस, सुशांत सिंह राजपूत के फार्म के मैनेजर, जिन्होंने इन दोनों को सुशांत की पार्टीज में आते जाते देखा है, वो जानकारियां बड़ी हम तक पहुंचा रहे हैं। रईस, ये बताइए, पार्टीज ऐसी होती थी कि उसमें ये तीनों भी शामिल होती थी एक साथ? कभी ऐसा हुआ कोई पार्टी जिसमें रिया भी रही हो, सारा अली खान भी रही हो, श्रद्धा कपूर भी रही हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तीनों एक साथ कभी नहीं है। जैसे पहले सारा अली खान 2018 से फरवरी 2019 तक थी, और मार्च मंथ में 2019 में श्रद्धा कपूर वो भी अकेले आई थी, और बाकी जो क्रू मेंबर्स थे। और उस वक्त जैसे बाकी 2019 में 19 से अप्रैल या मई से रिया का आना चालू, साथ में कभी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों कभी एक साथ किसी एक पार्टी में नहीं आई? आप ये बता रहे हो कि सितंबर 2018 से सारा अली खान का आना शुरू हुआ। सारा अली खान सितंबर 2018 से फरवरी 2019 तक आती रही। फिर मार्च 2019 में सारा अली खान का जब से आना बंद हुआ, तब से श्रद्धा कपूर का इस तरीके की पार्टी में आना शुरू हुआ, और फिर अप्रैल 2019 से रिया चक्रवर्ती के आने का सिलसिला शुरू हुआ। रईस, जैसे सारा अली खान का, जैसे वो तो पिकनिक के हिसाब से वो आते थे एंजॉय करने के लिए, और श्रद्धा कपूर जब आई थी तो एक बड़ी पार्टी हुई थी, जो फार्म हाउस पे भी हुई थी और आइलैंड पे भी हुई थी। और उसके बाद में ये जब रिया का आना चल रहा था, तो वो तो मतलब जब भी आते थे तो वो हमेशा एक छोटा मोटा पिकनिक या छोटी पार्टी करने के लिए ज्यादातर आइलैंड पे ही जाते थे। ये फार्म हाउस की पार्टी और आइलैंड की पार्टी, इनका फर्क बताइए ना, क्या फर्क होता था इन दोनों पार्टीज में? अभी जैसे फार्म हाउस में जो मतलब जो फार्म हाउस में जो पार्टी होती थी और आइलैंड पे जो पार्टी होती थी, वहाँ पर सिर्फ जो एक आइलैंड फार्म हाउस जो है, इसमें वहाँ पे गार्डन है, स्विमिंग पूल है, और वहाँ पे ज्यादातर क्रिकेट वगैरह और फुटबॉल वगैरह ही खेलते थे। और आइलैंड में जो पार्टी थी वो ज्यादातर उधर ही उन लोग वहाँ पे कुछ गन, जो एयर गन है या बाकी कुछ एक टेंट लगाते थे वहाँ पर। तो वो हिसाब से म्यूजिक डांसिंग ऐसा वो हिसाब से वो पार्टी होती थी वहाँ पर। लेकिन वो मैं उस वक्त ये कह रहा हूँ कि मैडम, ये कि उस वक्त ये सब ड्रग्स वगैरह नहीं था। 2019 के बाद से सब चालू हुआ है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि पहले ड्रग्स नहीं था, 2019 के बाद से ये सब शुरू हुआ? रईस, क्योंकि उस वक्त मैडम ज्यादातर मैं आपको ये बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि वो उस वक्त जो ज्यादातर ड्रिंक्स का और स्मोकिंग पेपर का नहीं आता, मतलब स्मोकिंग सिगरेट पैकेट तो आते थे कभी कभी, लेकिन स्मोकिंग पेपर का जो आना हुआ है ये अप्रैल मई 2019 के बाद से लगातार आना शुरू, मेरे लिस्ट में आना चला है। उसके पहले ये स्मोकिंग पेपर का जो रोलिंग पेपर था वो नहीं आता था। अच्छा, अप्रैल मई 2019 से आप बता रहे हैं कि स्मोकिंग रोलिंग पेपर आना शुरू हुआ, और ये अप्रैल और मई वही समय जब से आप बता रहे हैं रिया चक्रवर्ती का आना इन पार्टीज में शुरू हुआ। रईस, हाँ, ये जो पहली टीम, वो जैसे हम लोग का जब शुरू में जो पहला टीम था कुशल जवेरी, उसके बाद में सेकंड टीम जो सैमुअल मिरांडा और
सिद्धार्थ पिठानी, आयुष, ये सब सेकंड टीम के लोग थे। ये उस वक्त शुरू हुआ है। और इससे पहले जब सारा अली खान आती थी पार्टी में तब क्या होता था? तब मैडम ज्यादातर तो ये अल्कोहल का भी ज्यादा नहीं आता था उस वक्त। जो भी जो मार्केटिंग का जो हमेशा जो सब्जी वगैरह का और बाकी जो खाने के जो आइटम्स मिलते थे जो वही लाना होता था। लेकिन वो उस वक्त भी कुछ छोटा मोटा मतलब जो लाते थे, जो ड्रिंक्स लाते तो मुंबई से आता था। और जब श्रद्धा कपूर आती थी पार्टी में तब क्या होता था रईस? श्रद्धा कपूर तो एक ही बार आई थी जब छिछोरे की टीम के वक्त। तो उस वक्त हम लोग ने दोपहर में वहां से लगभग बहुत सा मार्केट में जो वाइन शॉप से थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह और जो अल्कोहल और खाने की बहुत सारी चीजें, आइस का लाबी, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें लिए थे हमने, जो बहुत खरीदी थे। तो वो उस वक्त इनकी बड़ी पार्टी थी और क्रू मेंबर्स बहुत लोग आए थे ना वहाँ पे, तो हिसाब से वो उस वक्त ये बड़ा पार्टी हुआ था। और एक दूसरा पार्टी जब हुआ था रिया के बर्थडे में हुआ था। उसमें क्या हुआ था? रिया के बर्थडे में 1 जुलाई को बर्थडे पार्टी हुई थी, उसमें एक पार्टी हुई थी। और जब श्रद्धा कपूर आई थी उसमें एक पार्टी हुई थी। अच्छा, तो ये इनके अलावा भी कोई और बॉलीवुड के बड़े चेहरे जिन्हें आपने देखा हो यहाँ फार्म हाउस पर या फिर आइलैंड पर पार्टी में? जैसे मैडम अभी ये जाने माने चेहरे हैं, इनको तो कोई भी देख के पहचान सकता है कि ये कोई बड़ी एक्ट्रेस ही है और ये श्रद्धा कपूर है या सारा अली खान है। रिया को तो शुरू में मैं पहचाना नहीं था, उसको मैं ऐसा जानता भी नहीं था कि कौन है। बाद में पता चला कि ये कोई एक्ट्रेस है जी। तो उसके ये तीनों के अलावा कोई नया कोई एक्ट्रेस आया नहीं। और बाकी जो छिछोरे की जो टीम थी, क्रू मेंबर्स थे, वो लोग आए थे, बस वो भी एक ही बार आए थे हम लोग। कुछ जब ये लोग पार्टी में जाते थे और पार्टी करके वापस आते थे तो हाव भाव में कोई बदलाव आप महसूस करते थे? जैसे मैडम भी कपड़े गीले रहते थे, तलों में भरे हुए रहते थे, वो हिसाब से वो तो जो मस्ती करते थे और जो खेल कूद करते थे वो सबसे इतना ऐसा चेंजेस तो कुछ दिखा नहीं करती मुझे। नहीं, क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि स्मोकिंग पेपर, रोलिंग पेपर, रिया चक्रवर्ती के आने के बाद से पार्टीज जब होती थी तो लिस्ट में ये सब ऐड होना शुरू हो गया। उस वक्त जो होता था, क्योंकि उनके हाथ में जो रोल करे हुए सिगरेट वगैरह देखा था मैंने, उनके भाई के हाथ में भी देखा था, जो सैमुअल हफीज था उसके हाथ में भी देखा था। तो वो हिसाब से रोल करे हुए सिगरेट उनके हाथ में दिखते तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रईस, एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। रईस को सुन रहे थे आप, सुशांत सिंह राजपूत के फार्म के मैनेजर, जो बता रहे हैं कि सारा अली खान भी पार्टीज में आती थी। सितंबर 2018 से सारा अली खान का सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर आने का सिलसिला शुरू हुआ, वो फरवरी 2019 तक चला। मार्च 2019 में श्रद्धा कपूर आई पार्टीज में, वो ज्यादा नहीं आई, एक पार्टी में आई, एक बड़ी पार्टी में आई। ये छिछोरे फिल्म जिस दौरान आ रही थी उस दौरान की बात है। और फिर अप्रैल मई 2019 से रिया चक्रवर्ती के आने का सिलसिला शुरू हुआ। और जब से रिया के आने का सिलसिला शुरू हुआ तब से स्मोकिंग पेपर, रोलिंग पेपर, इस तरीके की चीजों की मांग पार्टीज में होने लगी। ये रईस जानकारी हम तक दे रहे थे। और उन्होंने एक और बड़ी बात ये कही कि इन तीनों हीरोइंस ने कभी भी कोई एक पार्टी एक साथ इस फार्म हाउस या आइलैंड पर अटेंड नहीं की।